हेलो माय डियर चैंपियंस। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल कोच एसएसटी में स्वागत है। मेरा नाम है सुजाता टोड़े। आई एम अ टीन्स कॉन्फिडेंस कोच एंड स्टडी स्किल कोच। मैं स्टूडेंट्स को उनका मैथ्स कॉन्फिडेंस एंड स्टडी कॉन्फिडेंस बढ़ाने में मदद करती हूँ, जिससे उनका एकेडमिक परफॉर्मेंस बढ़े और उनके ब्राइट करियर्स के डोर खुले। तो आज की इस वीडियो में हम देख रहे हैं क्लास 7th कंपोजिट मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 13 कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स। तो इस वीडियो में हम कवर कर रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस। तो कॉन्ग्रुएंस क्या होता है, फिर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स क्या होता है, उसके प्रॉपर्टीज क्या होती है, ये हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो पहले हम देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस, मतलब कॉन्ग्रुएंस इसकी डेफिनेशन क्या है, किसे हम बोल सकते हैं कि कौन सी फिगर कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है, तो वो किसके आधार पे होती है, तो उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, पहले वो हम देखेंगे। तो यहाँ पे अलग अलग फिगर्स मैंने ड्रॉ किए शेप से। तो यहाँ पे देखो शेप ए और बी, ये दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। क्यों कॉन्ग्रुएंट है, तो ये दोनों का साइज जो है वो सेम है। तो पहले हमने क्या बोला कि उनका साइज जो है वो क्या है, सेम है। और दूसरी चीज, अगर मैं इसको रोटेट करके इस पे बिठाती हूँ, तो उसके जो पॉइंट्स है, मतलब उसके कॉर्नर्स, उसके साइड्स, वो क्या होते हैं, एग्जैक्ट फिट होते हैं, एग्जैक्ट मैच होते हैं। तो हम क्या बोलते हैं, उस फिगर को हम क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रुएंट फिगर। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ए एंड बी आर कॉन्ग्रुएंट, तो ये दोनों फिगर क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। सेम यहाँ पे सी और डी को देखो, तो ये यहाँ पे हमने क्या ड्रॉ किया है, स्क्वायर शेप है और उसमें एक लाइन ड्रॉ की है। सेम यहाँ पे भी स्क्वायर है, इसको अगर मैं रोटेट करती हूँ और इस पे बिठाती हूँ, तो ये दोनों शेप भी क्या हो जाएंगे, फिट हो जाएंगे, वो मैच हो जाएंगे। तो ये दोनों फिगर्स भी क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है। तो यहाँ पे ई एंड एफ फिगर, यहाँ पे ट्रायंगल है और उसमें एक लाइन ड्रॉ की, तो यहाँ पे भी ट्रायंगल है और उसमें लाइन ड्रॉ की। तो ये अगर मैं इस पे आके फिट बिठाती हूँ, तो ये दोनों भी क्या करते हैं, मैच करते हैं। तो ये दोनों भी फिगर क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। अभी यहाँ पे जी एंड एच फिगर को देखो, यहाँ पे सर्कल है और यहाँ पे भी सर्कल है, लेकिन इस फिगर को उठा के मैं अगर इस पे बिठाती हूँ तो ये मैच नहीं होती है। ओके, सो दीज टू फिगर्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। तो ये दोनों जो फिगर्स है वो कॉन्ग्रुएंट नहीं है, बट दे आर कॉल्ड एज अ सिमिलर फिगर। ठीक है। तो ये दोनों शेप जो है वो सिमिलर है, जो कि है सर्कल शेप, लेकिन ये दोनों फिगर कॉन्ग्रुएंट नहीं है, क्योंकि ये अगर मैं इस पे बिठाती हूँ तो ये फिट नहीं बैठ रहे, तो ये एग्जैक्टली मैच नहीं हो रहे। तो इसका मतलब ये दोनों फिगर कॉन्ग्रुएंट नहीं है। ठीक है। यहाँ पे भी आई एंड जे फिगर देखो, तो यहाँ पे भी ये दोनों शेप्स अगर देखें तो दोनों शेप्स क्या है, सिमिलर है, लेकिन ये दोनों शेप्स जो है वो कॉन्ग्रुएंट नहीं है। ठीक है, क्योंकि एक फिगर छोटी है और दूसरी क्या है, बड़ी है, तो वो एग्जैक्ट मैच नहीं हो रही है। नेक्स्ट हम देखते हैं के एंड एल फिगर। तो यहाँ पे मैंने हेक्सागोन ड्रॉ किया है, तो इसे भी अगर मैं रोटेट करती हूँ और इस पे बिठाती हूँ, तो ये दोनों फिगर क्या कर रही है, मैच कर रही है। तो ये दोनों फिगर क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है। तो आई होप कि आपको कॉन्ग्रुएंस की डेफिनेशन समझ में आ गई। तो इसमें दो इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको नोट डाउन करने हैं। ठीक है। टू फिगर्स हैविंग द एग्जैक्टली सेम शेप एंड साइज। तो यहाँ पे हमने देखा कि साइज सेम है और उसका शेप जो है वो भी क्या है, सेम है। साइज सेम है, शेप भी क्या है, सेम है। और दूसरी कंडीशन है कि दे फिट ओवर ईच अदर, दे फिट ओवर ईच अदर एग्जैक्टली। सो फिट ओवर ईच अदर एग्जैक्टली। तो अगर एक दूसरे के ऊपर अगर हम उसको बिठाते हैं तो वो दोनों क्या होती है, एग्जैक्टली मैच करती है। तो उसे हम क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स, उसे हम क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। ओके। फिर उसके बाद है हमारे, हमें पता होना चाहिए कि उसका सिंबल क्या है, कॉन्ग्रुएंस का सिंबल क्या है। टू इक्वल्स लाइंस, इक्वल टू का साइन देना है और ऊपर एस टाइप ऐसे ड्रॉ करना है। ठीक है। तो उसे हम क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रुएंट। इसे ऐसे भी ड्रॉ करते हैं। ओके, ऐसे भी रहता है, ऐसे सीधा ड्रॉ करो या ऐसा। ओके, तो ये है क्या है, सिंबल ऑफ कॉन्ग्रुएंस है।
ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं कि अलग अलग अगर हमारे पास डायग्राम है, फॉर एग्जांपल रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, तो उसे हम कब कहेंगे कि दोस टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, या दोस टू स्क्वायर्स आर कॉन्ग्रुएंट, या दोस टू रेक्टेंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, तो उसे कब कहते हैं वो भी हम देखेंगे। तो यहाँ पे भी एक दूसरा देखना है कि यहाँ पे देखो ये जो यहाँ पे बाजू में शेप्स है, तो यहाँ पे ये जो शेप है ये थोड़ा छोटा है, और इसके यहाँ पे जो ये नीचे है ये वाला शेप क्या है, बड़ा है। दीज टू फिगर्स आर सिमिलर बट दे आर नॉट कॉन्ग्रुएंट, क्योंकि ये जो ऊपर वाली फिगर है ये छोटी है, और नीचे वाला जो शेप है वो सिमिलर है, लेकिन वो क्या है, बड़ा है। तो ये दोनों जो शेप्स है वो कॉन्ग्रुएंट नहीं है। ओके, बिकॉज दे आर नॉट मैचिंग एग्जैक्टली। ठीक है, देखते हैं हम नेक्स्ट नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। यहाँ पे हम लाइंस के बारे में देख रहे हैं कि दो लाइंस कब कॉन्ग्रुएंट होगी, जब उनका जो मेजरमेंट है, उसकी जो लेंथ है, वो अगर दोनों लाइंस की सेम है, तो हम क्या बोलेंगे कि ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू सी डी। तो हम क्या बोलेंगे, ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू सी डी। तो लिखेंगे कैसे, ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू सी डी। कब बोलेंगे, इफ दे हैव द सेम लेंथ, अगर दोनों की लेंथ सेम है। यहाँ पे 4 सेंटीमीटर है और इसकी भी लेंथ क्या है, 4 सेंटीमीटर है। इसका मतलब ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू सी डी। ओके, एंगल्स के बारे में कब बोलेंगे कि ये दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट है, जब उस एंगल का मेजरमेंट, दोनों एंगल का मेजरमेंट सेम है, तब हम बोलेंगे कि ये दोनों जो एंगल है वो क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे, एंगल ए बी सी, इस एंगल का नाम क्या है, बी बीच में है, तो ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल पी क्यू आर, क्यू यहाँ पे सेंटर में है, तो यहाँ पे भी क्यू सेंटर में आ जाएगा। ओके, तो दीज टू एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बिकॉज देयर मेजरमेंट्स, उनका जो मेजरमेंट है वो क्या है, सेम है। फिर यहाँ पे सर्कल के बारे में, अगर इनकी रेडियस अगर सेम है, दोनों सर्कल की रेडियस सेम है, ये अगर R1 5 सेंटीमीटर है और R2 भी 5 सेंटीमीटर है, तब हम कहेंगे कि ये दोनों जो सर्कल्स है वो क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो यहाँ पे हम बोलेंगे सर्कल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू सर्कल बी। कब कहेंगे, जब उनकी रेडियस जो है वो सेम है, या उनके डायमीटर्स जो है वो क्या है, सेम है। ओके, नेक्स्ट हमने बोलेंगे स्क्वायर के बारे में, जब इसकी ऑल लेंथ्स आर इक्वल टू दूसरे स्क्वायर की ऑल लेंथ्स, जब इनकी साइड्स जो है वो कॉन्ग्रुएंट है, वो सेम है, तब हम कहेंगे कि स्क्वायर एबीसीडी इज कॉन्ग्रुएंट टू स्क्वायर पीक्यूआरएस। स्क्वायर एबीसीडी इज कॉन्ग्रुएंट टू स्क्वायर पीक्यूआरएस। कब कहेंगे, जब इसकी जो साइड है स्क्वायर की इज सेम एज द साइड ऑफ दिस स्क्वायर। ओके, रेक्टेंगल के बारे में, जब रेक्टेंगल की लेंथ एंड ब्रेड्थ दोनों सेम है एज दैट ऑफ द PQRS की लेंथ एंड ब्रेड्थ, मतलब इस रेक्टेंगल की लेंथ और PQRS रेक्टेंगल की लेंथ सेम है, और ABCD की ब्रेड और PQRS की ब्रेड भी क्या है, सेम है। दोनों सेम होना जरूरी, तभी हम बोलेंगे कि ABCD रेक्टेंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू PQRS रेक्टेंगल। ठीक है, तो अभी हम नेक्स्ट हम देखेंगे। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि इसमें से ऑब्जर्व करके बोलो कि कौन से फिगर कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है, इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। अभी इस चैप्टर में जो हम इंपॉर्टेंट चीज देख रहे हैं वो है कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। तो ट्रायंगल्स कब कॉन्ग्रुएंट कहे जाते हैं, तो वो हम देखते हैं, वो कॉन्सेप्ट हम पढ़ते हैं, और उसके प्रॉपर्टीज भी है, 5 प्रॉपर्टीज है कब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होता है, तो उस प्रॉपर्टीज को भी आपको प्रॉपरली पढ़ना है। क्योंकि ये जो प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज है वो आपको 7th स्टैंडर्ड के लिए सीमित नहीं है, वो आपको 9th स्टैंडर्ड में, 10th स्टैंडर्ड में भी है। इसके रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस और थियरम्स है जो इस ट्रायंगल के लेसन पे बेस है। तो सारे जो थ्योरम्स है वो उसकी जो ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज है उस पे बेस है। तो आपको इस लेसन को क्या करना है, प्रॉपरली लर्न करना है। ठीक है, तो आज किया तो और कल भूल गए, ऐसे नहीं करना है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो चाहे आप 8th में जाओ, 9th में जाओ, 10th में जाओ, फाउंडेशन सेम रहता है। ठीक है, तो आपकी कॉन्सेप्ट, आपका फाउंडेशन क्लियर होना जरूरी है। ठीक है, देखते हैं हम वो कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ठीक है, तो ये दो ट्रायंगल अगर मैं एक दूसरे के ऊपर बिठाती हूँ तो ये दोनों ट्रायंगल्स जो क्या है वो सेम है, वो सेम नहीं, वो क्या है, कॉन्ग्रुएंट है।
ठीक है, सिमिलर तो है, उसका शेप तो सिमिलर है, लेकिन वो कॉन्ग्रुएंट क्यों है? क्योंकि उनकी जो शेप्स एंड साइज दोनों क्या हो रहे हैं, मैच हो रहे हैं। अगर ये एक दूसरे के ऊपर बिठाते तो वो एग्जैक्ट फिट हो रहे, मैच हो रहे, तब हम उस ट्रायंगल को क्या कहते हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, इसे बोला जाता है करस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर इक्वल। करस्पॉन्डिंग पार्ट मतलब क्या, अगर मैं इस ट्रायंगल एक्स वाई जेड को इसके ऊपर बिठाती हूँ, तो ए बी क्या है, ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एक्स वाई, मतलब ए बी एंड एक्स वाई क्या होते हैं, मैच होते हैं। तो अगर मैं एसी को इसके ऊपर बिठाती हूँ एक्स जेड पे, तो ये भी करस्पॉन्डिंग साइड क्या होती है, मैच होती है। बीसी वैसे ही बीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू वाई जेड। ठीक है, तो ये तीनों साइड क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, तो इन्हें बोला जाता है करस्पॉन्डिंग साइड्स। ठीक है, वैसे ही होते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, ए का करस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, ए का करस्पॉन्डिंग एंगल है एक्स। वैसे ही बी का करस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, बी का करस्पॉन्डिंग एंगल है वाई। वैसे ही सी का करस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, जेड। तो यहाँ पे करस्पॉन्डिंग, आप जब भी कॉन्ग्रुएंस का लेसन पढ़ोगे तो आपको करस्पॉन्डिंग ये जो वर्ड है वो आपको ध्यान में रखना है। करस्पॉन्डिंग पार्ट्स, करस्पॉन्डिंग साइड्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ऐसे वर्ड्स आपको आएंगे। ओके, तो आपको ये वर्ड ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे और एक करस्पॉन्डिंग के लिए ऐसे दिखाते ए इज करस्पॉन्डिंग टू एक्स। ठीक है, ए इज करस्पॉन्डिंग टू एक्स, बी इज करस्पॉन्डिंग के लिए ये सिंबल यूज करते हैं, बी इज करस्पॉन्डिंग टू वाई, सी इज करस्पॉन्डिंग टू एंगल जेड। ठीक है, तो वैसे ही साइड्स अगर करस्पॉन्डिंग दिखानी है तो यहाँ पे दोनों तरफ एरो दिखाया जाता है। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, करस्पॉन्डिंग साइड्स एंड करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल और कॉन्ग्रुएंट, देन दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, तो यहाँ पे और एक चीज इंपॉर्टेंट है, करस्पॉन्डिंग साइड्स आर अपोजिट इक्वल एंगल्स। मतलब क्या है, देखो ए बी एंड एक्स वाई ये करस्पॉन्डिंग साइड है, तो उसका अपोजिट एंगल कौन सा, ए बी का अपोजिट एंगल है सी, और एक्स वाई का अपोजिट एंगल कौन सा है, जेड। तो ये दोनों एंगल क्या है, इक्वल है। ठीक है, अगर मैंने बोला कि AC एंड XZ दीज आर द करस्पॉन्डिंग साइड्स, ये करस्पॉन्डिंग साइड्स है, तो उसके अपोजिट एंगल कौन से रहेंगे, AC का अपोजिट एंगल कौन सा है, B, XY का अपोजिट एंगल कौन सा है, Y। तो ये दोनों एंगल क्या है, इक्वल है। ठीक है, वैसे ही सिमिलर ऐसे होता है कि करस्पॉन्डिंग एंगल अगर इक्वल है, ये एक्स एंड वाई आर द करस्पॉन्डिंग, तो उसके जो अपोजिट साइड्स है वो इक्वल होते हैं। जैसे कि ए के अपोजिट साइड कौन सी, BC, और एक्स के अपोजिट साइड कौन सी है, YZ। तो ये दोनों भी साइड्स क्या है, इक्वल है। तो यहाँ पे ये प्रॉपर्टी आपको ध्यान में रखनी है, द करस्पॉन्डिंग साइड्स आर अपोजिट इक्वल एंगल्स एंड करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर अपोजिट इक्वल साइड्स। ठीक है, ये जब भी आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो आपके ध्यान में आएगा कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी हम देखते हैं नेक्स्ट जो है प्रॉपर्टीज का और कॉन्सेप्ट जो है कंडीशंस ऑफ कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। तो वो कंडीशंस हमें क्या करना है, पढ़ना है। ठीक है, तो ऐसे वो 5 कंडीशंस है, वो आपको प्रॉपरली पढ़ना है, उस पर थोड़ा ध्यान देना है, क्योंकि उसी के बेस पे आपको ये सारे जो एग्जाम्पल्स है वो उसी के बेस पे हैं। ठीक है, देखते हैं कंडीशंस ऑफ कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। ये जो बोर्ड पे दिखाए मैंने अलग अलग कंडीशंस, ये आपको ध्यान में रखने। ठीक है, यहाँ पे पहली कंडीशन है साइड, SSS, इसका मतलब साइड साइड साइड। इसका मतलब क्या होता है, जो ट्रायंगल होते हैं, दो ट्रायंगल, उनके तीनों साइड्स जो क्या होते हैं, करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होते हैं। करस्पॉन्डिंग का मीनिंग कहाँ पे आएगा वो भी हम देखेंगे। ठीक है, करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, 3 साइड्स करस्पॉन्डिंगली इक्वल। करस्पॉन्डिंग ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये आपको जैसे हम आगे जाएंगे तो समझ में आएगा। ठीक है, उसके रिलेटेड मैं आपको एग्जांपल्स भी बताऊंगी। फिर नेक्स्ट कंडीशन है SAS। SAS मतलब क्या, साइड एंगल साइड। ये बहुत ही सिंपल है ध्यान में रखने के लिए। हमें पता है ट्रायंगल को क्या रहते हैं, कितने पार्ट्स रहते हैं, 3 साइड्स रहते हैं और 3 एंगल्स होते हैं। ठीक है, तो उनमें से कौन से भी 3 पार्ट्स जो है, करस्पॉन्डिंग 3 पार्ट्स क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। ठीक है, तो वो हम देखते हैं यहाँ पे साइड एंगल साइड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, साइड है, एंगल है एंड साइड है।
तो यहाँ पे देखो दोनों साइड के बीच में वो एंगल है तो उसे बोलते हैं इंक्लूडेड एंगल। टू साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल करस्पॉन्डिंगली इक्वल, ठीक है। दोनों साइड के बीच में एक एंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो यहाँ पे क्या है, आ जाएगा साइड एंगल साइड, तो ये प्रॉपर्टी है साइड एंगल साइड। नेक्स्ट है एंगल साइड एंगल, मतलब यहाँ पे दो एंगल्स है और एक साइड है, तो इसीलिए एंगल साइड एंगल भी होता है या एंगल एंगल साइड भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एंगल साइड एंगल, तो यहाँ पे इंक्लूडेड दोनों एंगल के बीच में साइड है, तो इसीलिए बोला है कि टू एंगल्स एंड इंक्लूडेड साइड करस्पॉन्डिंगली इक्वल, ठीक है। तब कौन सी प्रॉपर्टी होती है, एंगल साइड एंगल। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एंगल एंगल साइड, मतलब दो एंगल्स है और एक साइड है, लेकिन वो साइड कैसी है, वो कौन सी भी हो सकती है, चाहे ये भी हो सकती है या ये भी हो सकती है, मतलब जो एंगल इक्वल है उसके अपोजिट वाली साइड। अभी इस एंगल के अपोजिट साइड कौन सी है, ये, तो वैसे इस एंगल के अपोजिट साइड कौन सी है, ये, तो ये दोनों करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या है, इक्वल है, तभी ये कौन सी प्रॉपर्टी है, एंगल एंगल साइड। टू एंगल्स एंड साइड अपोजिट टू वन ऑफ देम करस्पॉन्डिंगली इक्वल, तो इसे हम बोलते हैं एंगल एंगल साइड प्रॉपर्टी। तब ये कंडीशन होती है कि ये दोनों ट्रायंगल जो है वो क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। लास्ट प्रॉपर्टी है आर एच एस, तो हमने सीखा है आर एच एस किस रिलेटेड रहता है, ये रहता है कौन सा ट्रायंगल रहता है यहाँ पे, राइट एंगल ट्रायंगल जब होता है, तो राइट एंगल ट्रायंगल मतलब क्या होता है, इसमें वन एंगल जो होता है वो 90 डिग्री होता है, तो 90 डिग्री एंगल के सामने वाली जो साइड रहती है उसे हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस बोलते हैं, ठीक है। तो ये 90 डिग्री एंगल है, तो इसके सामने वाली जो साइड है वो क्या है, हाइपोटेनियस है। तो वन ऑफ द हाइपोटेनियस एंड दोनों जो साइड है जो राइट एंगल साइड से, उसमें से कौन सी भी साइड अगर इक्वल होती है, ठीक है, हाइपोटेनियस एंड वन साइड करस्पॉन्डिंग इक्वल, करस्पॉन्डिंग साइड अगर इक्वल है तभी वो ट्रायंगल क्या कहलाता है, वो ट्रायंगल कहते हैं, उस ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल कह सकते हैं, ठीक है। तो ये ऐसे 5 कंडीशन है या 4 कंडीशन है, यहाँ पे 4 इसलिए क्योंकि ये दोनों ही एंगल साइड एंगल या एंगल एंगल साइड, इसलिए वो दोनों सेम है, तो इसीलिए क्या बोला गया है कि 4 है। तो यहाँ पे ये जो आपको चार्ट है वो ध्यान में रखना है, ये बहुत ही इजी है। और लेकिन इसमें देखो एक प्रॉपर्टी मिसिंग है, आपको लगेगा कि साइड 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 है तो क्या एंगल 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 भी उसकी प्रॉपर्टी नहीं हो सकती क्या, अगर तीनों एंगल्स इक्वल है तो क्या वो ट्रायंगल इक्वल नहीं हो सकते क्या, तो नहीं हो सकते, तो इसे आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है, ठीक है। क्योंकि आपको लगेगा कि साइड 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 है तो एंगल एंगल एंगल, अगर तीनों एंगल इक्वल है तो ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट क्यों नहीं हो सकते, तो मैं वो भी दिखाती हूँ कि वो क्यों नहीं हो सकते। और वो जो है वो एक्सेप्शन है जो आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है कि यहाँ पे एंगल 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 प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है। बाकी की प्रॉपर्टी है साइड साइड साइड, मतलब तीनों साइड अगर इक्वल है करस्पॉन्डिंग साइड्स तो वो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं, साइड एंगल साइड होता है तो कॉन्ग्रुएंट होते हैं। एंगल साइड यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है कि इंक्लूडेड साइड इंक्लूडेड एंगल इंपॉर्टेंट है, ऐसे नहीं कि एंगल यहाँ पे ये दोनों साइड और यहाँ पे भी कौन सा भी अगर एंगल है तो वैसी वो प्रॉपर्टी नहीं है, टू साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल इक्वल होना चाहिए, ठीक है। फिर यहाँ पे एंगल साइड एंगल है, एंगल एंगल साइड है, और लास्ट वाला जो है वो है राइट एंगल ट्रायंगल रिलेटेड, तो वो है कि हाइपोटेनियस इक्वल होनी चाहिए और कौन सी भी एक जो साइड है वो करस्पॉन्डिंग साइड जो है वो इक्वल होनी चाहिए, तब हम बोलते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल्स क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। जो हमारा कंफ्यूजन है और जो प्रॉपर्टी है एंगल 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 प्रॉपर्टी, ये कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल के लिए नहीं है, वो क्यों नहीं है वो भी हम देखते हैं। तो यहाँ पे हमें ध्यान देना है कि एंगल एंगल एंगल, देखो अभी इसका 80 डिग्री एंगल है, ये भी 80 डिग्री एंगल है और ये भी 80 एंगल है, ये 40 है, ये भी 40 है और ये भी 40 है, ये 60 है, ये भी 60 है और ये भी 60 है। तो ऐसे हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ ट्रायंगल्स ड्रॉ कर सकते हैं बाय यूजिंग द एंगल्स 80 डिग्री 40 डिग्री एंड 60 डिग्री, ठीक है। लेकिन उनके जो लेंस है वो क्या है, अलग अलग है, तो अगर मैं इस ट्रायंगल को इस पे बिठाती हूँ तो वो मैच नहीं करेंगे, ठीक है। दे आर सिमिलर, सी दे आर सिमिलर बट दे आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। ये सिमिलर ट्रायंगल है, मतलब दिखने में सेम दिखते हैं क्योंकि उनके एंगल सेम है, लेकिन दे आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। क्यों कॉन्ग्रुएंट नहीं है, तो क्योंकि मैं एक के ऊपर अगर एक बिठाती हूँ तो उनके जो साइड्स है वो मैच नहीं करते, इसीलिए
एंगल 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 ऐसी प्रॉपर्टी नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि टू ट्रायंगल्स नीड नॉट बी कॉन्ग्रुएंट इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। मतलब करस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर सारे इक्वल है, तीनों इक्वल है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो दो एंगल भी अगर सेम होते हैं तो एक साइड क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, क्योंकि हमने देखा है कि एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टी होती है। दो एंगल है तो एक साइड क्या होनी चाहिए, मैच करनी चाहिए, ठीक है, करस्पॉन्डिंग साइड मैच करनी चाहिए, तब वो दो ट्रायंगल क्या हो सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं। लेकिन एंगल 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 ऐसी प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है। तो वो जो ट्रायंगल्स है वो कॉन्ग्रुएंट नहीं होते, वो सिमिलर हो सकते हैं लेकिन कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते, ठीक है। तो ऐसे हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ ट्रायंगल्स ड्रॉ कर सकते हैं बाय यूजिंग द सेम एंगल 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 की प्रॉपर्टी से, लेकिन वो कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। तो इस पे आपको ध्यान में रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस रिलेटेड आपको ध्यान में रखना है। तो जो भी अभी हमने देखा था, टेबल देखा था कंडीशंस ऑफ कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल, तो वो आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। व्हाट इज मीन बाय कॉन्ग्रुएंस वो भी ध्यान में रखना है। तो अभी हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, एक्सरसाइज 13A सॉल्व करेंगे। तो उस रिलेटेड हम क्वेश्चन जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आई होप कि आपको ये कॉन्ग्रुएंस का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आया कि कॉन्ग्रुएंस किसे हम बोलते हैं, ठीक है। तो वो आपको अगर मैंने हमारे हैंड्स लिए तो ये भी क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि ये क्या हो रहा है, एक दूसरे के ऊपर ये दोनों मैच कर रहे हैं, तो ये दोनों हैंड्स भी क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ के लेना है, ठीक है। और आप इस लेसन में पढ़ रहे हैं कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स। तो ट्रायंगल कब कॉन्ग्रुएंट होते हैं, तो वो जो हमने 5 कंडीशंस देखे, तो उस वक्त क्या होते हैं, ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं। लेकिन इस कंडीशन में, एंगल 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 कंडीशन में, ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट नहीं होते, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 13A। तब तक के लिए चीयर्स, गॉड ब्लेस, थैंक यू सो मच।